श्री गणेशाय नमः। बोल जयकारा शेरा वालिदा साचे दरबार की है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप लोग। सबसे पहले माता रानी से, परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर आपके लिए बहुत सारी दुआएं, प्यार और आशीर्वाद। आप सदैव खुश रहें। वीडियो की शुरुआत ही आपको दुआओं के साथ। आपके हर सपने, हर मनोकामना, हर इच्छा पूर्ण हो। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें, सुखी रहें, आपके भंडारे भरे रहें। आपके पितृ जिस भी जगह पर हों, उनको अच्छा, बढ़िया और एक खूबसूरत भरा जीवन मिले, जल्द से जल्द मुक्ति मिले और वो आपको बहुत प्रेम दे। मेरे बच्चे जिन्होंने भी सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत करी है और बहुत जल्द उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, उन सबको सरकारी जॉब मिले। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, अपने मन का हो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा। इसका मतलब भगवान आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं, तो हर ईश्वर की उस रज़ा में आप रजामंद जरूर रहिएगा। क्योंकि एक बात बता दूं, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। आपको जल्द मिलेगी सरकारी नौकरी, आपको आपके सभी सपने पूर्ण होंगे और जिसको चाहिए जीवन साथी, उसको उसका जीवन साथी जल्द मिले। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है जिंदगी में? घूमते फिरते चलते हम अक्टूबर के महीने में भी आ गए और अक्टूबर के इस महीने के अंदर बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स भी हैं और जॉब्स की भी चिंता है। जैसे कि शनि मार्गी हो चुके हैं, बहुत सारे ग्रह जो अपने घर में बैठे थे अभी दूसरे घर में चले गए हैं। अस्त व्यस्त जो चीज़ें थी, कुछ ग्रह मार्गी हो गए हैं, कुछ फिर से जो है वक्री हो गए हैं। तो ये जब ज़िंदगी में चल रहा है, कोरोना की जो रेट है वो कम होता जा रहा है, कोरोना का भय कम होता जा रहा है, वापस से जिम खुल रहे हैं, वापस से पिक्चर हॉल्स खुल रहे हैं, वापस से स्कूल्स खुलने की और कॉलेज खुलने की बात हो रही है, तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं पटरी पर आ रही है। 6 महीने का समय ज़रूर लगा, क्योंकि पिछली बार नवरात्रों की वीडियो हमने जब शूट की थी तो वो वीडियो हमने मंदिर में शूट की थी। तो इस बार मैंने नवरात्रों की वीडियो मंदिर में शूट नहीं की। हालांकि मंदिर से कॉल आया था कि अगर आप शूट करना चाहते हैं तो आप आ जाइए, लेकिन हमने माता रानी जब हमारे घर चलकर आई, ये उसकी मर्जी थी, उसकी मर्जी थी। उसे पता था कि लॉकडाउन होने वाला है, वो आपके हमारे घर आ गई और हमें हर नवरात्रे पर हर देवी के रूप के दर्शन घर बैठे हो गए। क्या बढ़िया बात है। लेकिन इस बार माता रानी ने मेरी बुद्धि में आकर ये बात मुझसे नहीं बताई, क्योंकि इस बार वो आपको अपने घर, अपने दर दर्शनों के लिए बुला रही है। आप मंदिर जरूर जाएं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें, माँ को नारियल चुन्नी जरूर भेंट चढ़ाएं, अपने घर में माँ की जोत जरूर जलाएं, फिर चाहे वो अखंड जोत हो और चाहे अखंड जोत ना हो। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं कलश के बारे में, जौ के बारे में और माँ की अखंड ज्योत के बारे में। तो इस वीडियो को जरूर देखें। नवरात्रों से पहले नवरात्रों की तैयारी मिलकर कर रहे हैं हम। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। ये तो YouTube परिवार ही माता का भक्त है, ये YouTube परिवार ही माँ का घर है। तो जब भी आप थंब दिखाते हैं माँ को दिखाते हैं, जब भी जय माता दी लिखते हैं उसकी जय बोलते हैं आप, तो माता रानी के जयकारे यूं ही लगाते रहिए, माँ की जय यूं ही बोलते रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब दुख और तकलीफ के सागर से उंगली पकड़कर माँ आपको बाहर निकाल देगी। मैं आई हूं कन्या का रूप लेकर, तुम्हें देकर जाऊंगी फल फूल और खूब सारी खुशियां देकर। तो माता रानी कब किस रूप में आ जाती है ये इंसान को नहीं पता होता। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा 5 मिनट स्टोरीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और हर सुबह 7 बजे से पहले 30 सेकेंड की एक वीडियो मेरी आपको इंस्टा पर दिखती है, अगर इंस्टा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या इंस्टा यूं कहूँ फॉलो नहीं किया है, तो मैं बताती हूँ आज एकादशी है क्या करें, आज पूर्णमासी है क्या करें। तो पर डे का एक छोटा सा नन्ना सा उपाय कि आज के दिन को और अपने लक को इनहैंस हम कैसे करें, मैं हर दिन उसमें बताती हूं। तो आपको इंस्टा पर जाकर मेरे को फॉलो जरूर करना चाहिए, ताकि आपको वो वीडियो बिल्कुल भी जो है आपसे मिस ना हो जाए। इतने बड़े बड़े उपाय आप ना भी कर पाएं। मैं जो आज आपको बातें बताऊंगी वो बहुत खास और बढ़िया है। लेकिन थैंकफुली
घर पूरा साफ हो गया है। घर के अंदर से जितनी भी चीज़ें नहीं चाहिए थी वो निकाल कर मैंने ज़रूरतमंद लोगों में बांट दी हैं। और क्योंकि अब मुझे आपके साथ काम करना है, बहुत सारा काम करना है और आपसे बहुत सारा काम करवाना है, तो मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। मैं घर में ऑफिस भी आपको नए लुक और नए सर्टिफिकेट्स और नई चीज़ों के साथ दिख रहा होगा, क्योंकि पहले सर्टिफिकेट्स कुछ इधर थे, अब इधर है। लेकिन मैं अपने इस नए ऑफिस का लुक पूरा आपको ज़रूर दूंगी, वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा। लुक स्टार्टिंग में अपने ऑफिस का या अपने सर्टिफिकेट्स का एक फ़ोटोज़ डालते हैं, मैं आपको अपने वीडियो के एंड में टिल दिखाऊंगी कि आप हमारे नए ऑफिस का लुक कैसा है और ऑफिस कैसा लग रहा है। इट इज़ ऑल फॉर यू। और गुड न्यूज़ ये है कि मंथ ऑफ 15 अक्टूबर मैं आपसे पर्सनल मिलना भी शुरू कर रही हूँ। तो जो लोग अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिलने आना चाहते हैं वो मिलने आ सकते हैं और आपकी मेरी मुलाकात हो सकती है। सैनिटाइज करना होगा अपने आप को, मास्क लगा कर आना होगा, भीड़ में बहुत सारे लोगों को नहीं आना होगा, केवल 2 लोग एक बारी में आ सकते हैं अपने बारे में पूछने, और अगर एक ही शख्स है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। इट इज़ गुड फॉर यू एंड मी ऑल्सो, क्योंकि आपकी और मेरी सेहत के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। माता के नवरात्रे 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। शरद नवरात्रे इन्हें बोला जाता है, शरदिया नवरात्रे इन्हें बोला जाता है, क्योंकि शरद ऋतु शुरू होने वाली होती है और सर्दी की ऋतु से पहले ये नवरात्रे होते हैं। साल में 4 नवरात्रे होते हैं, लेकिन 2 नवरात्रों को हम मनाते हैं, जिसमें से एक नवरात्रे गर्मी की शुरुआत में आते हैं तो एक नवरात्रे सर्दी की शुरुआत में आते हैं। नवरात्रे ना केवल हमें मौसम के चेंज होने के समय पर मिलते हैं, बल्कि हमें ये भी बताते हैं कि ये समय है परिवर्तन का। तो जब भी नवरात्रे आते हैं आपकी और मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। पिछले नवरात्रे जब आए तो गर्मियां शुरू हुई और साथ में कोरोना को लाए। ये नवरात्रे आए और अपने साथ कोरोना को लेकर जा रहे हैं। जैसे कि कोरोना का रेट कम हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और माता रानी की कृपा से माँ आ रही है शेर पर बैठकर, तो शेर की सवारी कर कर अपने साथ शेर के पंजों में कुचल कर कोरोना को ले जाएगी। डर और भय अगर है तो वो आपके मन में है, तो अपने मन के इस डर और भय को निकालिए और खुश होने की कोशिश कीजिए। पुरुषोत्तम मास का ये पावन महीना आपका कैसा रहा? बहुत अच्छे से पूजा करी मैंने और पुरुषोत्तम मास की पूरी कथा पढ़ी मैंने, और दान पुण्य हवन जो बेहतर मैं कर सकती थी, और उस हर एक चीज़ में, हर दीप दान में जो मैंने किया, उसमें मैंने दीप जलाते वक्त ही बोला कि यूट्यूब परिवार मेरा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी संख्या 5 लाख हो रही है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। चाहे मुझे हर एक शख्स का नाम ना पता हो, लेकिन कई बार आप कमेंट्स ऐसे लिख देते हैं ना कि वो दिल पर आप लोगों के नाम जो है वो लिख दिए जाते हैं। जब मेरी टीम मुझे बताती है मैम देखिए आपके लिए कितना अच्छा लिखा है, इस कमेंट को आप पढ़िए, तो मन मग्न हो जाता है, खुश हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप मेरी तारीफ करें तो ही मेरी टीम अगर गलत लिखा है वो भी मुझे बताती है, लेकिन होता क्या है, इससे मैं समझती हूँ संस्कार, स्वभाव, परिवार और खून बोलता है। आप जो होते हैं आपके अंदर से वही चीज़ निकलती है, आप वही चीज़ लोगों को दे सकते हैं जो आपने समाज से पाया होता है। तो जो बुरा भी लिखते हैं उनसे भी मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ गॉड से कि ज़्यादातर अच्छा ही लिखने वाले इस परिवार के साथ जुड़े हैं। मेरा परिवार एक सभ्य परिवार है, मेरा परिवार एक मान सम्मान प्रतिष्ठा का परिवार है। माता पिता अच्छे हैं आपके, आप बहुत अच्छी चीज़ें लिखते हैं, और आप जितनी मेरी तारीफ़ें करते हैं, जितना आप इस यूट्यूब चैनल को पसंद करते हैं, ईश्वर करे उसका करोड़ गुना होकर आपको मिले जीवन में उतने ज़्यादा सक्सेस थम्स और आपकी तारीफ़ें आपको मिलें। ये दिल से दुआ और आशीर्वाद है मेरा आपके लिए। छोटे जितने भी हैं वो खुश रहें। बच्चों का वजन थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, जैसे देव भी इन दिनों में मोटा हो गया, आजकल देव जिम जा रहा है, तो आप भी अपने वजन का खासा ध्यान रखें। हालांकि मोटी तो मैं भी हो गई, लेकिन मैं मोटा अपने आप को इसलिए नहीं कहती क्योंकि मैं तो कभी पतली ही नहीं होती हूँ। तो मैं तो, मुझे लगता है गॉड ने मुझे एक परफेक्ट वजन पर रोक रखा है, ना मेरा वजन उससे ज़्यादा होता है ना उससे कम होता है। और हाँ, थैंक यू सो मच। मेरे वेट रिड्यूस के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी होम रेमेडीज़ और अपने एक्सपीरियंस, अपनी फ़ोटोज़ शेयर करी। तहे दिल से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भाई मेरे ऐसी बात है कि 365 दिन में से 300 दिन मेरे व्रत हो जाते हैं, तो वो मौका ही नहीं मिल पाता कि मैं किसी भी डाइट को फॉलो करूँ। खाना तो खाऊंगी तो ही फॉलो करूँगी, और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है खाना ना खाने की वजह से ही मेरा वज़न शायद बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी जो है ना, ऐसा नहीं है कि खुश नहीं हूँ या मुझे बड़ा दुख है। Whatever you are, you love yourself, or how you carry yourself, that's a matter. So I love my personality, और मेरे अंदर माता रानी बसती है, और मेरी माता रानी ऐसी हट्टी कट्टी रहना चाहती है, तो मैं भी उसके साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। और आप कैसे हैं ये बताइए।
अब अपने टॉपिक पर, अपने विषय पर बात करते हैं। बहुत दिन बाद शूट कर रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करें, जैसे हाथरस में जो रेप का ये सीन हुआ, ये बहुत दिल को घात पहुंचा गया, बहुत दुख पहुंचा गया। और फिर मैंने आपसे एक बार बात कही थी और आज फिर कहती हूँ, मुझे लगता है लड़की को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, लड़की को बचाने से कुछ नहीं होगा, लड़की को ट्रेनिंग देने से कुछ नहीं होगा। जिस अंध देश में मैं रह रही हूँ, मुझे लगता है उस देश में लड़की पैदा करना बंद करना पड़ेगा। आज एहसास होता है कि हमारे बुजुर्ग ऐसा लड़की पैदा होने पर उसे पेट में ही क्यों मार देते थे। वो मार देते थे पेट में तो वो सही करते थे, क्योंकि लड़की पैदा होने के बाद उसकी कमर तोड़कर, उसका पैर तोड़कर जो दरिंदे रेप करते हैं, उससे तो हमारे वो बुजुर्ग बहुत अच्छे थे जो लड़की को पेट में ही मार दिया करते थे। एक लड़की जो टैलेंटेड है, जिसकी उम्र 19 साल है, जो पढ़ रही है, जो कॉलेज में जा रही है, आप गाड़ी रोक कर आते हो, उस लड़की को उठाकर ले जाते हो, उसकी कमर और पैर तोड़ देते हो और उसका रेप करते हो। मतलब क्या शब्द कहूँ मैं आपसे। अगर भगवान मेरा खून माफ़ कर दे तो मैं इन सब का खून कर दूँ। इनके लिए कोई सज़ा, कोई कार्रवाई, कोई कुछ नहीं, कोई जेल में खाना खिलाना नहीं, इनकी कोई सेवा करना नहीं। इनकी सिर्फ एक ही सज़ा होनी चाहिए, सज़ाए मौत। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो ज़रूर अपने विचार मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स को खुद पढ़ूंगी। क्या मैं गलत कह रही हूँ? हो सकता है मेरी बातें कुछ ऐसे लोगों को विरोधी लगे, कुछ ऐसे लोग कहें कि अरे आप कैसी बातें कर रही हैं मैम, लेकिन दिल से सोच कर देखिएगा। कभी अपने आप को उस जगह पर रख कर देखिएगा जब आपकी एक बेटी हो तो डर लगता है कि वो घर के बाहर जा रही है, डर लगता है। अब तो इस बच्ची ने सूट पहना हुआ था, ये बच्ची स्कूल जा रही थी, कॉलेज से आ रही थी। मुझे एक बात बताइए, कपड़े तो सीता ने भी साड़ी ही पहनी हुई थी। बहुत सारे लोग जो हस्तक्षेप करते हैं कि कपड़े लड़कियों को सोच के पहनने चाहिए, अब वो खामोश क्यों हैं? हमारे देश में सुशांत सिंह राजपूत की मौत कहीं खो गई और उसके सिवा कई और किस्से जो है निकल कर बाहर आ गए हैं। जिसे कहते हैं हमाम में सब नंगे होते हैं। ऐसी ऐसी बातें जो सुनने के लिए बॉलीवुड के लिए मिली, सोच कर रूह कांप जाती है। एक ऐसा विषय जो अनछुआ है, एक ऐसा विषय जिसे छूने का मन नहीं करता। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि ये जो बड़ी खूबसूरत सी दुनिया लगती है, उसके पीछे मकड़ी के बहुत सारे जाले हैं। आप और मैं फिर भी बहुत खुश हैं, आप और मैं फिर भी कर्जे में नहीं हैं, आप और मैं ज़िंदगी जी रहे हैं, आप और मैं किसी नशे में नहीं हैं, आप और मैं परिवार में जी रहे हैं, आप और मैं एटलीस्ट एक यूट्यूब परिवार के अंदर है जहां हम सुबह उठकर बड़ी संस्कारों की बातें करते हैं और भारतीय सभ्यता संस्कृति को आज भी जीवित रख रहे हैं, जहां हम आंखें खोल कर माँ के नवरात्रों का इंतजार करते हैं। आप और हम सब कलश स्थापित करते हैं अपने घर में। छोटी से छोटी पूजा में हम कलश स्थापित करते हैं। कोई इसे घट कहता है, कोई इसे कुंभ कहता है, कोई इसे कलश कहता है, लेकिन एक लैंग्वेज है कलश। कलश लैंग्वेज को ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कलश में अलग अलग चीजें डाली जाती हैं। कलश आप और मैं स्थापित नहीं कर पाते, इसलिए हम पंडित जी को बुलाकर एक अच्छे मुहूर्त के अंदर कलश की स्थापना करते हैं। देवी दुर्गा की पूजा की जब बात आती है तो घट यानी कि कुंभ यानी कि कलश स्थापना की विशेष बात आती है। मां के 9 दिन चलने वाले ये नवरात्रे विशेष पूजा में अगर हम कलश की स्थापना ना करें तो मां की पूजा अधूरी रह जाती है। लेकिन बहुत सारी सामग्री कलश में डाली जाती है। कलश सब स्थापित करते हैं, कोई अपने आप ही मिट्टी का कर लेता है, किसी के घर चांदी का है तो कोई स्टील का कर लेता है, किसी के घर में तांबे का कलश स्थापित होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कलश में जो सामान डाला जाता है उसका क्या किया जाता है? कलश में पानी खत्म हो जाए तो किस चीज़ का सूतक होता है? कलश स्थापित करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कलश स्थापित कब करना चाहिए? और क्या हर कोई कलश स्थापित कर सकता है? क्या माँ दुर्गा के मंदिर में कलश स्थापना, जौ बीजना अनिवार्य होता है? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में भी आते होंगे, और अगर आपके मन में नहीं आते होंगे तो आप मन में सोचते हो कि भाई हम तो ये सब नहीं कर सकते, हमें तो डर लगता है, मेरे हस्बैंड तो रोज ड्रिंक करते हैं, तो क्या मैं कलश स्थापना कर सकती हूँ? अगर आपके भी ये सब सवाल हैं तो आपके सभी सवालों के जवाब आज आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कम से कम 5 लोगों से इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जब आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो जाने अनजाने में ये बात, ये सभ्यता, ये संस्कृति पूरे दुनिया में, ना केवल देश में, पूरी दुनिया में फैल जाती है। आपके विदेश में भी कुछ दोस्त होंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कई बार हम लोगों का भला कर रहे हैं। किसी के संतान नहीं हो रही और हम वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो आप पुण्य के कारक बन रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि घर घर घंटी बजे, चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें आप, अगर मेरी बातें आपको समझ में आती है। लेकिन थोड़ा पुण्य आप भी कमाएं, कर भला तो हो भला।
कलश के ऊपर नारियल रखने की विशेषकर एक हमारे यहाँ पर जो है ना एक संस्कार है, हमारे यहाँ पर एक कारक है कि कलश पे नारियल जो है स्थापित होता है, और वो भी लाल कपड़े के अंदर लपेट कर, वो भी नारियल की आँखों का हिस्सा ऊपर रहेगा कि उसके बालों का हिस्सा ऊपर रहेगा, तमाम तरह की चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहली बात, माँ की कोई भी पूजा कलश स्थापना के बिना नहीं होती, तो कलश स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कलश केवल दो ही हैं। सबसे बड़ा कलश है मिट्टी का कलश। मिट्टी से पवित्र कुछ भी नहीं है। आपका मेरा ये शरीर भी तो मिट्टी में ही जाकर मिल जाना है, और ये जितना भी हार्ड मास उंगलियां चल रही हों, कुछ कर रही हूँ, सच्चाई ये है कि एक दिन डॉक्टर वाई राखी ने भी मरना है और मिट्टी ही बनना है और गंगा जी में जाके मिल जाना है। और भगवान ऐसी गति ज़रूर दे कि मैं गंगा जी तक ज़रूर पहुंच पाऊं, क्योंकि कोरोना काल में ऐसे बहुत से हादसे हुए जहां माता पिता की या परिवार वालों की शरीर के आखिरी दर्शन तक बच्चों को नहीं हो पाए और उनकी परम गति उनको प्राप्त नहीं हो पाई। अब आपको नारियल स्थापना अपने घर में नवरात्रों में ज़रूर करनी चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये बात याद रखिएगा कि ये आपको पंडित को बुलाकर ताविधि करवानी चाहिए। नंबर 3 बात, आपको इसे मुहूर्त में करवाना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त में या ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ये कार्य करें तो बेहद उत्तम है। कभी भी कलश की स्थापना आपको राहु काल के समय नहीं करनी चाहिए। कलश के ऊपर नारियल रखना बेहद शुभ होता है। कलश सबसे खूबसूरत मिट्टी का होता है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा सम्मान देने वाला कलश होता है वो होता है सोने का कलश। अब आप, मैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोने का कलश स्थापित नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ना मेरे पास कलश है। फिर उस सोने के कलश को स्थापित करके आ बैल मुझे बुला, माँ आ बैल मुझे मार वाली स्थापना की डर ही लगा रहे, कहीं बाहर जा रहे हैं, सोने का कलश है, घर में कोई ना आ जाइए, वो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे सिल्वर फाइल बाज़ार में मिलती है, ऐसे ही गोल्ड फाइल भी बाज़ार में मिलती है। मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन करूँगी। आप बाज़ार से मिट्टी का कलश लाएं, उसे थोड़ा सा सिंदूर लगा दें, और सिंदूर लगाकर उसके ऊपर जो गोल्डन फाइल है, जो सोने जैसी दिखती है, आपने कभी डेयरी मिल्क चॉकलेट खाई है, उसके अंदर भी गोल्डन फाइल होती है ना, गोल्डन गोल्डन कलर का पेपर होता है, उसको उसकी सेफ्टी के लिए और ज़्यादा, तो वो बाज़ार में मिलती है। तो आप उस कलश पे उसे सजा दीजिए मिट्टी पर, तो वो भी सोने का कलश हो गया, ठीक है। ये एक उपाय है। अगर आपको बहुत ही कि नहीं मेरा बड़ा मन है कि मैं सोने से करूं, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप सही मानों में कोई चीज़ करना चाहते हैं तो जहां चाहा है वहां रहा है, भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाता है। तो सबसे पहले मिट्टी का कलश स्थापित करें और हमेशा पंडित को बुलाकर करें। कलश के ऊपर नारियल रखने से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। नारियल अगर खराब निकले तो समझिए भगवान आप पर फिदा है, समझिए भगवान कुछ बड़ा आपको देने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत ही शुभ संकेत है नारियल का खराब निकलना। डरे नहीं, घबराए नहीं, और नारियल सही भी निकला तो ये भी कोई बुरा संकेत नहीं है, अच्छी बात है। उस नारियल को तोड़िए, परिवार खाएं, प्रसाद के रूप में उसे बांटें। अब उसमें जल भरा जाता है। जब उसमें जल भरा जाता है तो याद रखिए घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाती है। तो जब भी आप अपने मंदिर के नारियल के कलश के अंदर जल भरे तो वो जल आप अपने मंदिर से ले, अगर घर में मंदिर है, मंदिर नहीं है, छोटा घर है, तो आप अपनी रसोई से ले और उसमें थोड़ा गंगा जल ज़रूर मिलाएं, क्योंकि 7 नदियों को उसके अंदर पंडित जी चम्मच घुमाकर उसका आवाहन कर देते हैं। गंगा, यमुना, सब उसमें, कावेरी, सब नदियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे यहाँ भाव के भूखे हैं भगवान, तो भाव से हम चीज़ों को करते हैं। फूल अगर कलश के अंदर डाले जाएं, वो गुलाब के हों या पीले हो, तो घर में खुशियाँ आती हैं, ठीक है। कलश स्थापना के समय पे पंडित जी जो चीज़ें डालते हैं और आपको नहीं पता और क्यों करनी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप चावल डालते हैं तो आपको प्यार मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, नौकरी मिलती है, और वो सरकारी नौकरी भी हो सकती है। चावल बशर्ते पीली हल्दी से लिपटे हुए होने चाहिए। अगर आप सुपारी डालते हैं तो खुशियां आपके घर में आती हैं, गुड न्यूज़ आपको मिलती हैं। अगर आप उसमें एक चांदी का सिक्का डालते हैं तो ये याद रखिए कि वो आपको एक नए घर को देता है, घर में शांति का माहौल लेकर आता है, घर में पीस रहता है, लड़ाई झगड़ा खत्म होता है। अगर आप उसमें सोने का सिक्का डालते हैं तो धन का लाभ होता है। अगर आप उसमें दूर्वा डालते हैं तो बीमारी दूर होती है, मतलब दूर्वा हरी हरी घास जो गणपति जी को हम अर्पण करते हैं। कलश सबसे उत्तम मिट्टी का है। मैं आपसे फिर यही बात बार बार कह रही हूँ, कलश स्थापित करना घर में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिट्टी का कलश होता है तो उसमें पानी खत्म भी हो जाता है, कई बार सूख भी जाता है। तो जिस कलश को आप स्थापित करें उसे एक रात पहले एक बाल्टी में या टब में पानी में भरकर रखें, ताकि वो पानी से भरीभूत हो जाए और उसमें पानी ना सूखे।
उसके ऊपर कलावा लगाना बेहद ज़रूरी, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना बेहद ज़रूरी। कलश खूबसूरत होना चाहिए। कलश का वैसे एक नियम है कि कलश को बार बार छूना नहीं चाहिए, और कभी दाएं रख दिया, कभी बाएं रख दिया, कभी अगड़े रख दिया, कभी पिछड़े रख दिया, ऐसा नहीं होता। कलश को बार बार हिलाना नहीं चाहिए। जब नौ देवी, नौ दुर्गा की आप पूजा कर रहे हैं या कोई और भी पूजा कर रहे हैं, कलश के एक स्थान बन जाता है। लेकिन हाँ, पंडित जी मंत्र पढ़कर कलश के अंदर जल देख सकते हैं, क्योंकि अगर कलश में जल सूख गया तो आने वाले कुछ समय आपके लिए ये अच्छे नहीं हैं, ये अच्छाई और अच्छा सूचक नहीं है, ये एक गंदा लक्षण है। आपको इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि कलश में बिल्कुल भी पानी सूखने ना पाए। पूरे 9 दिन के बाद कलश के अंदर पान के पत्ते लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कलश में पान के पत्ते लगाने से आपका बुध ग्रह अच्छा होता है और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। कलश में अशोक के पत्ते लगाने से आपके हस्बैंड के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा, उनका विवाह हो जाता है। कलश 9 दिन बाद जब आप उठाएं, पंडित जिसमें से जल छिड़के शांति शांति करके पूरे घर में, व्यापार में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहां भी आपने कलश स्थापित किया है, उस जल को छिड़कना अपने ऊपर शांति के लिए, और वो बिल्कुल मंत्रों से अभिभूत होता है। वो जल किसी भी हाल में समुद्र के जल और गंगा जल से कम पवित्र नहीं होता। अब इसमें आपने जो सुपारी वगैरह सब चीज़ें डाली हैं, अब फूल वगैरह तो ख़राब हो चुके होंगे। जो सॉलिड चीज़ें हैं, जैसे सुपारी, जैसे सिक्का, जैसे पैसे, जैसे जो चीज़ सही है, उसे कलश में से निकाल कर आपको अपने घर की तिजोरी में रख लेना चाहिए। ये बेहद ही ज़्यादा उत्तम और बढ़िया रहता है। अब बात करते हैं जौ की। जौ नवरात्रों में बीजना हमारे यहाँ की भारतीय सभ्यता संस्कृति है और हमारे यहाँ बीजा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ शरदीय नवरात्रों में ज़्यादा जौ बीजे जाते हैं, क्योंकि दशहरे वाले दिन बहनें भाई के कान पे जौ लगाकर उसे टीका करती हैं। लेकिन दूसरे नवरात्रों में या गुप्त नवरात्रों में जौ बीजने का ज़्यादा रिवाज नहीं है। लेकिन कई पंजाबी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर दोनों ही नवरात्रों में जौ बीजी जाती है। जैसे मेरे घर में दोनों ही नवरात्रों में मैं जौ बीजती हूँ। ठीक है। नवरात्रों में जौ बोना बेहद उत्तम होता है। जौ बहुत पुराने होने चाहिए। अगर जौ पुराने होंगे, जैसे मैं अभी जो जौ खरीद कर लाऊंगी, अभी के जौ के साथ ही मैं अगले नवरात्रे की भी जौ खरीद कर ले आऊंगी। ठीक है। और मैं उनको रख लूंगी, क्योंकि कहते हैं जौ जितने पुराने होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा और खिलकर आपको माता रानी दर्शन देगी। लेकिन जौ बीजने से ये पता लगता है कि आने वाले अगले 6 महीने कैसे हैं, धन कैसा रहेगा, घर में माहौल कैसा रहेगा, पारिवारिक रिश्ते कैसे रहेंगे। आप जानना चाहते हैं कैसे पता लगता है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जौ हमेशा एक मिट्टी के बर्तन में बोने चाहिए, लेकिन कई लोग प्लास्टिक में भी बोते हैं, तो कई लोग कलश में भी बोते हैं, तो कई लोग सोने और चांदी के बर्तन में भी कलश बोते हैं, जो है जौ बोते हैं। जब आप जौ बींधें, मतलब बोएं, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि जौ बनाना, तो आप मिट्टी का एक जो है मिट्टी का ऐसा बर्तन लेते हैं, इसमें चिड़िया पानी पीती है, उसे पानी से धोते हैं, उस पर हम स्वास्तिक बनाते हैं, ओम लिखते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर सबसे पहले रेत डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, फिर जौ डालते हैं, फिर रेत डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, फिर जौ डालते हैं, और इसके ऊपर पानी के छींटे देते रहते हैं। तो जौ बीजना बेहद ज़्यादा उत्तम होता है और इसे ज़रूर बीजना चाहिए। सबसे उत्तम मिट्टी में ही होता है। जौ पर किसी की भी परछाई किसी भी हाल में नहीं पड़नी चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। जौ जो व्यक्ति बीजता है वो रात्रि 12 बजे से पहले अपने घर आना चाहिए। उसे घर के बाहर रात को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जौ बीजने वाला जौ को पीठ नहीं दिखा सकता, उसे घर में ही रहना होता है। जौ अगर हल्के रंग के हों तो परिवार में खुशियाँ आती हैं। जौ अगर बहुत बड़े हो जाएं और लाल रंग के होने शुरू हो जाए, हल्का हल्का सा रेड कलर उसके अंदर आ जाए, तो कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कोर्ट कचहरी के केसों में आप फंस सकते हैं। जौ अच्छी तरह से खिले और खिलकर फैल रहे हों तो आप समझ लीजिए साल भर बहुत काम होगा, बहुत पैसा आएगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जौ अगर नहीं बढ़ते, मुरझा जाते हैं, या एक दाना इधर से निकल रहा है, एक दाना इधर से निकल रहा है, तो ये आपको बताते हैं कि भविष्य में अनहोनी होने वाली है, या माँ की पूजा में आपसे कुछ गलती हो गई है। क्योंकि जौ क्या है, हम कहते हैं माता रानी ने, खितरी ने दर्शन दे दिए, माता रानी ने दर्शन दे दिए, माँ दर्शन दे रही है। अब माँ जब खुश होकर आ ही नहीं रही है तो फिर अच्छा और भला आपका कैसे होगा। जौ को हर कोई पानी नहीं दे सकता। घर के 10 लोग हैं, जा रहे हैं पानी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक ही व्यक्ति जौ बीजता है और जो जौ बीजता है, खितरी बीजता है, वही उसकी सेवा करता है। जौ अगर नीचे से सफ़ेद और ऊपर से पीले पीले होने लगे तो ये शुरुआत है कि इस बार आपके घर में सोना चांदी खरीदा जाएगा और आपका काम बेहद ही अच्छा चलेगा। जौ कुछ समय बाद ढक्कन ढक कर रख देने चाहिए, या
स्टील का एक बर्तन से उसे ढक देने चाहिए। मेरी तो एक आंटी थी, वो क्या करती थी, जौ बीसती थी बड़े से बर्तन में और उसके ऊपर नई प्लास्टिक की बाल्टी लाकर हर वक्त ढक देती थी कि किसी की परछाई ना पड़े, और 3-4 दिन बाद दर्शन होंगे, पानी का छींटा दिया और उसे ढक दिया। उनका एक लॉजिक भी था, वो ये कहती थी एक तो परछाई से बच जाता है राखी, और दूसरा इसके ऊपर किसी की परछाई ना पड़ने के सिवा थोड़ी गर्मी रहती है बाल्टी के अंदर, तो जौ खिलते हैं, क्योंकि देखिए सूरज की रोशनी तो उस पर आती नहीं, मंदिर में तो सूरज आएगा नहीं। तो उनका ये लॉजिक मुझे काफ़ी हद तक समझ में आया, लोग ऐसा करते हैं। जौ जो है, जौ की फ़ोटोएँ खींचकर अपने इंस्टा पर, मतलब ये आपके घर का वो धन है, वो लक्ष्मी है, वो मेहनत है जो आपने 9 महीने कमाई है, जो आपके घर के संकेतों को देता है। इसे किसी को बताना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को मैं मंदिर में देखती हूँ कि मंदिर में जौ बीसती है, उसमें जाते हैं, खटाक से पानी डाल देते हैं। जो मंदिर में जौ पंडित बीसता है उसकी जिम्मेदारी है, वो आप जाकर उस पर पानी नहीं डाल सकते, उसे तोड़ तोड़ कर अपने घर में नहीं ला सकते। जौ का कोई भी अपमान करने से पहले एक बात समझ लीजिएगा, वो सीधा अपमान माता रानी का है। वो जौ नहीं है, उसे हम वैष्णो देवी बोलते हैं, दुर्गा माँ बोलते हैं, और वो दुर्गा के रूप में हमारे सामने आती है। अब मैं देखती हूँ जौ बीज लिए, नदियों में डालना, हमारे दिल्ली में यमुना या गंगा जी में डालना मना है, तो उसे पेड़ों के नीचे रखा है। 9 दिन तो हाथ जोड़ते रहे, माता रानी आ जा, माता रानी आ जा, माता रानी आ जा। उसके बाद आप उसे पेड़ों के नीचे रख कर आ गए, मंदिर में दिया, पंडित जी आप दे देना, हमारा हो गया। तो आप अपना धन किसी और को दे आए, आप अपना धन पेड़ के नीचे रखा है। जौ तभी बीजें जब उसको सही जगह पर आप पहुंचा सके। शरद के नवरात्रों में लोग जौ तोड़कर थोड़ा सा अपनी तिजोरी में भी रखते हैं और भाई के कान पे लगाते हैं, भाई उसे अपनी अलमारी में रखता है। लेकिन अगर मैंने आपको जौ के बारे में सबसे उत्तम तरीका बताया था कि खिचड़ी को निकालिए, उसमें से मिट्टी झाड़िए और गाय को खिला दीजिए। गाय समस्त देवी देवताओं का वास है और गाय का पेट भी भरेगा और जौ का कोई अपमान भी नहीं होगा। गाय नॉनवेज नहीं खाती है, तो सही जगह पर उसका यही इस्तेमाल है कि आप किसी गौशाला में जाकर जौ को किसी गाय को खिला दें, तो उसका उससे बेहतर और उत्तम उपाय कोई नहीं है। और शास्त्र ये कहते हैं या फिर उसे नदी, गंगा या यमुना में विसर्जन करना चाहिए, जिसके लिए आज हमारी सरकार मना करती है। वारी सरकार, वैसे तो तेजाब और दुनिया भर के फैक्ट्रियों का कूड़ा हमारी नदियों में चला जाए, उससे कभी भी किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होता। ऐतराज़ करते हैं बट फिर भी जा ही रहा है ना। लेकिन अगर हम अपने भगवान की कोई मूर्ति, तस्वीर या हम जौ अगर यमुना जी में विसर्जन कर दे, जिसे एक्चुअली मछलियाँ खा लेती हैं, जिसे वहाँ के जीव जंतु खा लेते हैं, तो सरकार का कहना है इससे नदियाँ खराब होती हैं। इस विषय पर एक लंबा टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे। अब बात करते हैं अखंड ज्योत की। अगर आप 9 दिन अपने घर अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह शाम का दिया जलाइए, बल्कि अच्छा है 2 बार मंदिर में जाने का मौका मिलेगा। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो आप मंदिर में दीप दान ज़रूर करिए, हर रोज़ मंदिर जाकर माँ के समक्ष एक दिया जलाइए। अखंड ज्योत जलते जलते अगर बुझ जाए तो इसे अपमान मत समझिए, नारायण नारायण बोलिए, भगवान का नाम लीजिए और कहिए वाह प्रभु वाह, मेरे कोई काम जो बंद नहीं रहे थे, तुमने इस ज्योत में वो बात और तकलीफ ले ली, इसे बंद करके तुमने मेरा बत्ती जलाकर मैंने फिर वो ज्योत जो है दोबारा जला दी और तुमने मेरा कोई कार्य खोल दिया। दीपक की हर रोज़ अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो हर रोज़ उसको फूल, फल, मेवा और पैसे अर्पण करने होंगे। ये नहीं अखंड ज्योत एक बार जलाई और जय माता दी हो गए। अखंड ज्योत जो जलाता है उसे अखंड ज्योत के पास ज़मीन पर ही सोना चाहिए। तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें करते तो हैं पर गलत आधी अधूरी जानकारी के साथ करते हैं। आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा, इसलिए जब नॉलेज पूरी हो तो चीज़ों को तभी करें, आधी अधूरे कार्य आप ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिएगा। और अब जाते जाते आपको अपने ऑफिस के लुक के साथ छोड़कर जा रही हूँ। बताइए मेरा ऑफिस आपको कैसा लगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी,
टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।